वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, बहुत पैसा कमाओगे, ऐसा आपको काफ़ी लोगों ने कहा होगा पिछले 2 4 5 10 सालों में। लेकिन यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट और भारत की इकोनॉमी दोनों पैरेलल नहीं चल रहे हैं, बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहता और ज़रूरत से ज़्यादा रोतलू वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, बट मैं आपको एक संकेत भी नहीं देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉशियसली अपने पैसे के साथ डील कीजिएगा। चलो छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ स्टॉक मार्केट के साथ। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, 2017 में मैंने डीमैट अकाउंट खुलाया पहली बार, बहुत बड़ी कंपनी, वो 50,000 रुपये लेके खोलते हैं। तो जब मैंने पैसा दे दिया तो मुझे लगा यार अब तो अपन तो पढ़े लिखे लोग हैं, और जब हर कोई कमा रहा तो अपन भी कमाएंगे, और लोग 200-400-500 रुपये कमा रहे हैं, अपन एक साथ बड़ा खेलते हैं। तो उस समय तरक्की चल रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो मेरे को किसी ने कहा रिलायंस ले लो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं। मैं सोच समझ के इस नतीजे पर पहुँचा कि 207 रुपये पे लेना है, और किसी ने कहा 270 तक जाएगा सेम डे। तो वो शायद बंद हुआ था 5 रुपये 10 रुपये कम पे। अब हुआ क्या, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। वो शेयर 207 पे कभी आया ही नहीं, वो 200 पे बंद हुआ था और खुला 225 पे सीधा। तो मैंने जो स्टॉक लगा रखा था वो मेरे पास आ तो गया, लेकिन वो कभी 270 पहुंचा ही नहीं, मेरे 50,000 चले गए। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर अच्छा खेलेंगे। फिर मुझे किसी ने कहा कि अगर आप 10,000 रुपये दे के डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप 50,000 तक का ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्जिन लेके। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 अच्छी डील करेंगे, मामला सेटल हो जाएगा। तो फिर मैंने बड़ा गेम खेला, मैंने 10,000 पे शेयर ले लिए 50,000 के। हुआ ये कि वो भी गिर गए। तो फिर मेरे को समझ आया कि यार अपना बस की नहीं है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे किसी ने कहा शॉर्ट सेलिंग करो। शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि आप सुबह आपको पता चले कि भाई कोई शेयर गिरने वाला है, तो आप उसको महंगा बेच दो और शाम को वापस सस्ता खरीद के कंपनी को लौटा दो। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग में अगर आपने 3 साढ़े 3 सवा 3 बजे तक कर दिया स्क्वायर ऑफ तो ठीक है, लेकिन अगर ये मार्केट बंद होने के बाद आपकी पोजीशन रह गई कि आपने शॉर्ट सेल किया है, तो फिर आपको प्रीमियम पे ऑक्शन में वो शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, और उसमें भी आपकी नहीं चलती, वो ब्रोकर हाउस आपके लिए खरीदता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये कि अगर आप बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं स्टॉक मार्केट में, तो बहुत हद तक संभावना है, इवन मोर देन 80% चांसेस है कि आप ज़्यादा करोड़पति रातों रात बनने के चक्कर में अपना पैसा गंवा देंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में घुसना चाहते हैं, बहुत सेंसिबली प्ले कीजिएगा। अभी आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा, अडानी को लेकर एक खबर आई थी कि बाहर की कुछ कंपनियां हैं वो पंप अप कर रही है पैसा। ये भी खबर है कि सिंगापुर के थ्रू कुछ ऑपरेटर्स है जो मार्केट को ऑपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। खैर ये अपना कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी वाकई में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दर्शाई जा रही है। सच्चाई ये है कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंज पंप्ड अप नज़र आ रहा है, भारत की इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसके 2-4 कारण हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। एक तो ये कारण है कि नोटबंदी के बाद लोगों ने सारा पैसा बैंक में रख दिया। अब जितना पैसा बैंक में आया, बैंक को ज़रूरत नहीं है पैसे की। हुआ ये कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया, 4 से 5-6% आपको इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि शेयर मार्केट 4-5-6% से ज़्यादा रिटर्न दे देगा, इसके लिए लोग उसमें अंदर अपना सारा जमा पूंजी दे रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप के मार्केट में पंप कर रहा है, और यही मार्केट में पंप किया गया पैसा फाइनली वापस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जा रहा है। आरबीआई पैसा क्यों छाप रहा है? आरबीआई पैसा इसके लिए छाप रहा है क्योंकि भारत सरकार को पैसा चाहिए। भारत सरकार लोन लेती है, और लोन सबसे सस्ती दरों पर मिले, ये इंश्योर करना आरबीआई का काम है। इस सस्ती दर को इंश्योर करने के लिए आरबीआई के पास एक सोल्यूशन होता है। आरबीआई बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ खरीदती है, और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए मार्केट में पैसा छाप के चला देती है। कोई अमेरिका, कोई सोना, कोई रिजर्व, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आरबीआई के पास पावर है, चाहे जितना पैसा छापा जा सकता है। बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि क्या एक आम इन्वेस्टर इस बबल ट्रैप में फंस रहा है? इट टर्न्स आउट इट इज़ पॉसिबल कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा दें। पैसा आता बहुत स्लो है स्टॉक मार्केट में, जाता बहुत तेज़ी से है। आप रातों रात करोड़पति बनने का अगर ख्वाब लेके बैठे हैं तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, और कम से कम इस समय तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट गिरेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक में प्ले करना चाहते हैं तो ये ठीक समय नहीं है कम से कम सट्टा या जुआ खेलने का। आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट सेंसिबली प्ले कीजिए, रिसर्च करके कीजिए, मार्जिन पे काम मत कीजिएगा, अपने पैसे पे खेलिए। और शॉर्ट सेलिंग या F&Os इनमें तब तक मत घुसना जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो कि आप क्या करने जा रहे हो। ये वीडियो मैं उन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बना रहा हूँ जिनको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आई एम ए न्यूबी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट आई एम प्रेटी श्योर कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो पैसे के लिए आसान रास्ते की तरफ जाएंगे जो स्टॉक मार्केट में नज़र आता है। आप प्ले कीजिए, पहले गेम को सीखिए, एंड एक सक्सेस जो ओवरनाइट आ जाती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो या बाबा के ढाबा से आई हुई हो, जब तक आपको उस सक्सेस को हैंडल करना नहीं आएगा तब तक आप उस पैसे को मत कमाइए। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से इन दिस वीडियो। जय हिंद।